75 के हुए पीएम मोदी, देश विदेश से हुए शुभकामनाओं की बौछार, कई राष्ट्र अध्यक्षों ने दी बधाइयां। पीएम के जन्मदिन को लेकर बीजेपी में उत्साह। 2 अक्टूबर से चलने वाली सेवा सप्ताह की हुई शुरुआत, रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। झारखंड बीजेपी में भी दिखा पीएम के जन्मदिन का उत्साह, सेवा पखवाड़ा की हुई शुरुआत, धरती आबा को श्रद्धांजलि देकर हुई शुरुआत। जमशेदपुर में अपराध की योजना बना रहा अपराधी, चढ़ा पुलिस के हत्थे, गोली और हथियार के साथ एक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी का पहले भी रहा है आपराधिक इतिहास। और दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी रांची में तैयारियां तेज, पूजा पंडालों को सजाने का काम जारी, नगर प्रशासन रख रहा तैयारियों पर नजर। नमस्कार, मैं हूं स्निग्धा और आप देख रहे हैं आइटल एक्सप्रेस। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर बिहार से बात करते हैं। बिहार में पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इस मौके पर पटना में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में कई लोगों ने शिरकत कर अपना रक्तदान किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए दिलीप जायसवाल ने अमित शाह के 18 सितंबर वाले बिहार दौरे से जुड़ी जानकारियां साझा की। का यात्रा, राहुल गांधी जी जब एसआईआर का यात्रा करने बिहार में आए थे तो मतदाता के अधिकार की बात कम कर रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल को कैसे छोटा दल बनाया जाए और कांग्रेस अपना बिहार के धरती पर कैसे आधार और अपना जो है वो रास्ता ढूंढ रही थी। तेजस्वी जी को पता लग गया कि कांग्रेस हमें छोटा करने के चक्कर में है। एसआईआर एक बहाना है, राष्ट्रीय जनता दल को छोटा करना चाहते हैं, इसलिए वो निकले होंगे। ये उनके दल की बात है, उसमें मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं। वहीं भाजपा द्वारा देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत राजधानी रांची में भी प्रदेश भाजपा ने कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। वहीं इस बीच राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। भाजपा से रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी एक कुशल नेतृत्व करता है और उनके जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया है जो 15 दिनों तक चलेगा, जिसके तहत हर दिन आम जनमानस के बीच जाकर भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा सेवा पखवाड़ा दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा जी का भी जयंती है और उसी दिन देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर को समापन है सेवा पखवाड़ा। इसके तहत अलग अलग क्षेत्रों में कई कार्यक्रम निर्धारित हैं। गरीबों के बीच जाकर उनकी सेवा करना, अस्पतालों में जाकर मरीजों को मदद करना, रक्तदान करना, सफाई अभियान चलाना और साथ ही नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर। प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, हम भी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। लेकिन किसकी सेवा? किसानों के ऊपर गोली चलाना सेवा नहीं कहा जाता। देश के अन्नदाताओं के चेहरे से मुस्कान छीनना सेवा नहीं कहलाता। महिलाओं के आत्मसम्मान के साथ खेलना सेवा नहीं कहलाता। युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगी करना सेवा नहीं कहलाता।
हमें यह लगता है कि किस प्रकार का सेवा देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं या पूरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, 75 साल के होने जा रहे हैं और उन्होंने यह नियम बनाया था कि 75 वर्ष उम्र के बाद राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को संन्यास दिलवाया। तो अब प्रधानमंत्री अपने नियम द्वारा अपने बनाए गए नियमों का अनुपालन करेंगे या सिर्फ आडवाणी जी और जोशी जी के लिए ये नियम थे। बात करते हैं अगले खबर की। दुर्गा पूजा नजदीक है, ऐसे में राजधानी रांची के विभिन्न पूजा पंडाल आकार लेने लगे हैं। त्योहारों के भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। इसी बीच रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में पहुंचकर निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा कैसे सफलतापूर्वक संपन्न हो, इसके लिए रांची नगर निगम लगातार कार्य कर रहा है। संबंधित भी है, कुछ ऐसे पंडाल है जो पंडाल के रूप में है, कुछ ऐसे पंडाल है जिनके बगल में मेला के भी है। तो अपने अपने तरह के बृहद पैमाने पर स्मॉल स्केल पर भी सब कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बार बार उनसे एक करके पूछा है, हमारी टीम पूछ रही है और जिस प्रकार से सहयोग वो चाहते हैं उस प्रकार से हम लोग सहयोग भी दे रहे हैं। और ये हम लोग जरूर चाहेंगे कि रियल टाइम जो है वो टीम वर्क ये होता रहे ताकि घंटे भर के अंदर जो उनका सपोर्ट है उस पर हम लोग कंप्लायंस करके उनको वो सुविधा उपलब्ध करा सकें। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ती अगली खबर की ओर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत नेता प्रतिपक्ष सह प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बिरसा समाधि स्थल पहुंचकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हम स्वदेशी के बिना देश को खड़ा नहीं कर सकते और लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत कम दिनों के लिए देश के तो हम कह सकते हैं उस समय जब अकाल पड़ा, देश में अनाज नहीं था, दुनिया के जो विकसित देश तो उन्होंने अनाज देने से एक प्रकार से भारत को मना कर दिया पटनाई। तो उन्होंने जो आह्वान किया था जय जवान जय किसान, और उस समय फिर किसानों को जो और देश में किसानों ने जिस प्रकार से मेहनत किया और अन्न पैदा हुई तो आज अन्न का बदलाव।
अगर जमशेदपुर के टेल्को पुलिस ने हथियार और जिंदा गोली के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम कन्हैया लाल है, जो कि बर्मा माइल्स ईस्ट प्लांट बस्ती का रहने वाला है और वर्तमान में जेमको चौक के पास किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस ने संदेह होने पर पकड़ा था और छानबीन के दौरान आरोपी के पास से पुलिस ने लोडेड देसी पिस्टल, मैगजीन और 7.65 mm की 2 गोलियां बरामद की है। बता दें कि आरोपी पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। बरिया पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जमशेदपुर में हर हफ्ते हम लोग क्रिमिनल्स का सत्यापन करते हैं। उसमें लास्ट वीक हमने आर्म्स एक्ट के केसेस का सत्यापन किया था, तो उसमें 562 लोग का टोटल सत्यापन हुआ था। उसमें एक युवक था जो संदिग्ध, जिसके बारे में हमें सूचना मिली थी कि थोड़ा सा कुछ इलीगल आर्म्स ट्रेडिंग में कुछ काम कर रहा है, तो उसी को लेके पुलिस अलर्ट पे थी। और फिर कल हमें दोपहर में सूचना मिली कि मंडल बस्ती डीवीसी के आसपास ये व्यक्ति एक नीला रंग का थैला लेके खड़ा है, और क्योंकि ऑलरेडी हमारे रडार पे था तो पुलिस टीम को भेजा गया था इसका सत्यापन करने के लिए, जिसमें टाइगर मोबाइल में जो जवान थे उनके द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है। वो वहाँ पे पहुंचे और जब पुलिस टीम वहाँ पहुंची, ये भागने की कोशिश करने लगा, उसे डीवीसी वही मंडल बस्ती के पास पकड़ लिया गया। और फिर जब इसका जांच किया गया तो इसके पास से हमें एक देसी पिस्टल मिला, 2 मैगजीन मिली और 2 7.65 mm की गोलियां मिली। उसके अलावा और बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए आईडियल एक्सप्रेस के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।